दोस्तों, एक छोटी सी कहासुनी ने शुक्रवार को हमारे इलाके में इतनी बड़ी गर्मी और हिंसा पैदा कर दी कि पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। यह घटना बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के बरवाला गांव में हुई है, जहां सास बहू के मामूली झगड़े के बाद बहू के मायके वाले लाठी डंडों के साथ गांव में आए और कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी के बाद ही भिड़ंत की पूरी खबर ने पूरे इलाके को थर्रा दिया। आज तक की सूचना के मुताबिक इस झड़प में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हुए हैं और घटना के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद गुस्सा और सवाल दोनों तेज हो गए। सवाल यह है कि क्या पारिवारिक विवादों को सुलह सलाह से सुलझाने की कोई व्यवस्था नहीं बची? क्या शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय संस्थाएं और पंचायतें समय रहते हस्तक्षेप नहीं करती? और सबसे अहम सवाल, क्या किसी का जीना मरना अपने हाथ में ले लेने का अधिकार हो सकता है, भले ही मामला निजी क्यों ना हो? कुमार सनोप श्री दारा सिंह, मैं गांव बरवाला का रहने वाला हूं। मैं कल सुबह अपने घेर में बैठा हुआ था, तभी एक काली गाड़ी बिना नंबरों की आई, जिसे मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसमें से कुछ लोग उतरे और मेरे साथ मारपीट करनी चालू कर दी। 4 बाइक पे 8 आदमी और थे जो बदमाश थे, जो हिस्ट्री शीटर है, मुझे बाद में पता चला है सब हिस्ट्री शीटर थे। उनके पास तमंचे थे और नुकीले हथियार थे, लाठी डंडे थे। उन्होंने मेरे भाई जसवीर सिंह, मेरी भतीजी रीतू के कपड़े फाड़ दिए और उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी लात घुसल से। मेरी भी उन्होंने लात घुसल से पिटाई करी 2 बार। कम से कम 20 मिनट तक वे हमें पीटते रहे। हमने शोर मचा, गांव वाले आए, तब वे बदमाश तमंचे लहराते हुए खेतों की तरफ भाग गए। कुछ बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, 3 बदमाशों को, और मेरी भतीजी को मेरठ मेडिकल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर देगा। हम सीओ साहब से मिलने के लिए आए थे। सीओ साहब किसी कारण से किसी काम से गए हुए हैं, इसलिए हम सीओ साहब से कल मिलेंगे। वे मेरे भतीजे के ससुराल पक्ष के लोग थे। वे क्षेत्र के बागपत क्षेत्र के बदमाशों को लेकर आए जी। वो लड़की यहाँ रहना नहीं चाहती जी। 10 अगस्त को उसे हम लाए थे पंचायत में, उनके घर वालों ने कुछ आमदरामद करके भेजी थी। आगे से कुछ भी गलती नहीं करेगी, घर का जो जरूरी काम है औरतों का वो करेगी, वो कुछ भी नहीं करती। उसने कल सुबह भी मेरी भाभी के ऊपर बैठ के उसको लगा थप्पड़ मारे। जब जाकर हमने छुटाई तो नीचे दौड़ गए और अलग जाकर खेत की तरफ जाकर, जहाँ हमारे कैमरे नहीं हैं, वहाँ जाकर उसने कपड़े वपड़े फाड़े। हमारे सारे कैमरों में उनके बदमाशों के भी फुटेज है जी, और गाड़ी के भी फुटेज है। एक बाइक अब भी वहाँ पर पड़ी हुई है, जिसे कोई उठाकर नहीं ले जा रहा, बदमाशों की भी। हमें जिसमें जी निष्पक्ष जांच चाह रहे, जो भी हो उसमें सही होना चाहिए। हमारे साथ बहुत बुरा है, हम उसमें कहीं किसी को मारते हुए भी नजर नहीं आ रहे जी। हम सिर्फ ये कह रहे भाई मारो मत, पहले देख लो क्या कौन है। हमारे तो जी वे 12-14 आदमी थे, सबने मार पीटना ही चालू कर दिया। रमाला थाना क्षेत्र के बरवाला गांव में शुक्रवार को मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। आरोप है कि सास बहू की कहासुनी के बाद बहू के मायके वाले लाठी डंडे लेकर गांव में पहुंचे और कहासुनी भिड़ंत में बदल गई। इस झड़प में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हुए हैं। घटना के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में गुस्सा और सवाल दोनों तेज हो गए। आखिर पारिवारिक विवादों को सुलह सलाह से सुलझाने की व्यवस्था कहां गायब हो गई? पंचायतें और स्थानीय संस्थाएं समय रहते क्यों हस्तक्षेप नहीं कर पाई? पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें कई नामजद और अज्ञात लोग शामिल हैं, जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें अदालत में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। पुलिस अब घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की बात कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर समाज और प्रशासन के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या विवादों की शत्रुता में बदल जाने से पहले कोई मध्यस्थता की व्यवस्था नहीं है? गांव में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। अब न्याय की मांग तेज हो गई है। पीड़ितों को इलाज और सुरक्षा मिले और दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा मिले। पुलिस ने तमाम वीडियो और सबूतों की वैज्ञानिक जांच करने की बात कही है।